हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज फोर्थ क्लास है। और इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ एग्जांपल्स किए थे एंड उससे पहले ग्राफ वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो आज एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मुझे ये उम्मीद है या फिर ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो जो टेबल है या फिर ग्राफ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो है अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्योंकि वो नॉलेज इसमें यूज होने वाला है, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। और इस तरह क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में कराया था। तो एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने, चलो दिखा देते हैं फिर से। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y का मतलब क्या है कि साइन y इज इक्वल टू -1/2 है। अब साइन का वैल्यू देखो माइनस आ रहा है, माइनस में दिया हुआ है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा इसका नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 11 में आप लोगों ने सीखा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो है पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan होता है पॉजिटिव और कॉट होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड इसमें आपका होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज है, ये होना चाहिए। तो देखो साइन जो है -1/2 आया हुआ है। साइन कितना आया है, -1/2 आया हुआ है। और आप लोगों को पता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है। तो -π/2 से लेकर π/2 मतलब इधर है -π/2 और इधर होता है π/2, यानी कि इसके बीच में कहीं पर ये वैल्यू आना चाहिए। और क्योंकि ये माइनस में है, दैट मीन्स ये वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना। अब ये बताइए कि साइन 1/2 कौन से कितने डिग्री का होता है। साइन 1/2 होता है साइन 30 का, है ना। साइन 30 मतलब π/6, ठीक है। तो साइन π/6 का 30 होता है, तो यानी कि साइन -π/6 का क्या होगा, -1/2 होगा, क्योंकि π/6 तो यहां पर आएगा इधर पे, और -π/6 ऐसे मेजर करेंगे जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, और -π/6 इधर पे आएगा जब हम लोग इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा -1/2, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6 होगा। और ये -π/6 क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का बिलोंग कर रहा है, इसमें -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिमिलर वे में क्या बोला इसमें, कॉस इनवर्स √3/2। तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, ठीक है। y इधर, क्योंकि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y है, इसका मतलब कॉस y इज इक्वल टू √3/2 आना चाहिए। अब √3/2 क्या होता है, cos 30 होता है, और ये प्लस में भी है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो cos y इज इक्वल टू cos, ये √3/2 मतलब है cos π/6, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, है ना। और ये π/6, क्योंकि cos का भी जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, वो है 0 से पाई तक। cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से है, 0 से लेकर पाई तक है ना। और ये π/6 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, इधर कहीं पर आएगा। तो इसका मतलब ये π/6 किस में बिलोंग कर रहा है, π/6 बिलोंग कर रहा है हमारा 0 to π में। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स
√3/2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कॉसेक इनवर्स 2। इसके लिए मैं इसको मिटाता हूं। 3 कॉसेक इनवर्स 2। तो लेट, बहुत इजी है ये, खाली आपको थोड़ा बहुत वैल्यूज का नॉलेज होना चाहिए इसमें। कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब कॉसेक y इज इक्वल टू 2। नाउ कॉसेक का वैल्यू 2 कब होता है? कॉसेक का वैल्यू 2 कब होता है? जब कॉसेक 30 है ना, यानी कि π/6 में कॉसेक का वैल्यू 2 होता है। और कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है? वो 0 से नहीं, -π/2 से π/2 तक है। देख लेना, ये टेबल याद होना चाहिए। कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 तक है, इसमें से 0 नहीं रहेगा क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि कॉसेक y इज इक्वल टू 2 किस पे और सॉरी, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6, क्योंकि कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। और ये π/6 कहाँ मिलेगा आपको? π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो देखो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2। खाली इसमें क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। तो ये जो π/6 है ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर या फिर हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। क्या बात है, सबका आंसर π/6 ही आ रहा है, इधर भी π/6 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अगला 3 क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्व करने में हम लोग को क्या नॉलेज लग रहा है? यहाँ पर थोड़ा बहुत 11 का नॉलेज भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग को ये जो वैल्यूज है ये कहाँ पर होता है ये कैसे पता लगा? 11 में हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से पढ़ा होगा, तो हमको ये वैल्यूज कहाँ पर है ये पता लग जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें, पता क्या नॉलेज यूज हो रहा है? अगर इसके आगे माइनस प्लस है तो हमको ये दिमाग में रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उस हिसाब से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमने क्लास 12 में सीखा है, तो है तो बहुत इजी, लेकिन अगर ये बेसिक्स वाली चीज़ अगर आपको पता नहीं होगा तब आपको यही सवाल जो है बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो चलो 10 इनवर्स -3 इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या करेंगे? सेम वही अप्रोच मेरे से पहले करने की कोशिश करो, फिर देखो, या फिर वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके पहले सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर चेक करो कि सही कर पा रहे कि नहीं। ऐसे होता है लर्निंग। ठीक है, तो लेट 10 इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब 10y इज इक्वल टू -√3। अब देखो ये वैल्यू माइनस में आया है, तो आपको ये पता कर लेना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। साथ ही हमको क्वाड्रेंट के साथ साथ इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी जो है दिमाग में रखना होगा, हमको वैल्यू उसके बीच में बताना होगा। तो 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है? वो होता है -π/2 से π/2, है ना। जो साइन का होता है वही है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको वैल्यू लेके आना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये माइनस साइन है, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता। और दूसरा बात ये हो गया, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और 10 का जो -10 का क्या है -π/2 से π/2 तक है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता तो इसका मतलब जरूर ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो √3 कितना का वैल्यू होता है? √3 होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3, है ना। tan 60 मतलब π/3। तो यानी कि सीधा बात है यहाँ पर ये हो गया tan y इज इक्वल टू tan -π/3। -π/3 का वैल्यू √3 होगा। -π/3 किधर आएगा? यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे करके आप मेजर करेंगे तो ये -π/3 डिग्री है ना। जब क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं तो एंगल माइनस में होता है, तो -π/3 यानी कि -√3 इधर पे कहीं पर हमको मिलेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? -π/3। और ये -π/3 इसके बीच में आ रहा है,
π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ रहा है। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। ठीक है, चलो नंबर 5 करते हैं, इधर नंबर 6 करेंगे। नंबर 5 का क्वेश्चन में क्या बोला है, cos इनवर्स -1/2। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, यानी कि cos y इज इक्वल टू -1/2। अगेन ये वैल्यू माइनस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, और cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से लेकर पाई तक है, यानी कि ज़रूर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और 1/2 इसका वैल्यू बता रहा है, तो cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos 60 पे होता है 1/2, है ना। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा जरा ध्यान से देखना। cos y इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, ये माइनस cos। अब यहां पर थोड़ा इसको समझना होगा आपको। देखो 0 से लेकर पाई तक है और ये माइनस में है, दैट मीन्स ये वैल्यू इधर कहीं पर है, -1/2 इधर पर कहीं पर है, और यहाँ पर अगर कहीं पर है तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस, और ये कितना है, -1/2 होता है हमारा cos 60 का, यानी कि ये हो जाएगा -cos π/3। ठीक है, -cos π/3। तो इसको इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos π - π/3 लिख सकते हैं। याद है कि नहीं, ये भी 11 पढ़ा था, -cos x इजिकल टू क्या होता है, cos -cos x अगर होता है cos π - x उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर -cos π/3 है, मतलब cos π - π/3 होगा, ये हो जाएगा cos 2π/3। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2π/3। हेंस थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। अब 2π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। 2 × 180 कितना होता है, 360 होता है। 360 डिवाइडेड बाई 3 करो, 120 आ रहा है। 120 0 to π के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं करता, 0 to π ये क्या है, 0 है और ये 180 है, तो 120 0 और 180 के बीच में तो आता ही है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा राइट है। यहाँ पर ये जो स्टेप्स हमने किया है, खास इसको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि इससे पहले 10 वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा, उसका रीजन है। ठीक है, ओके। नाउ tan इनवर्स -1, सेम वही क्वेश्चन ये शायद मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन कर देता हूँ। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर हमारा tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा अगेन। तो tan y इज इक्वल टू -1 मतलब इस वाले, ये tan वाला क्वेश्चन जैसे इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ से आप मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे तो माइनस में आएगा। और tan का वैल्यू कब 1 होता है, tan का वैल्यू होता है -π/4, π/4 पे एक्चुअली, π/4 मतलब होता है 45, तो ये -1 है इसलिए -π/4 होगा। तो y इज इक्वल टू -π/4, और -π/4 हमारा जो tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें ही आ रहा है। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे का क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मैंने लिया है, इसको भी फटाफट सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, देखो आपको मैं क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लास में होता है कि हर क्वेश्चन करने के बाद मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप लोग नोट करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं थोड़ा सा रुका रहूँ। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन समझा दिया,
आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, मतलब समझते समय सिर्फ समझना, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा समझाना उसके बाद पॉज करके उसको नोट कर लेना आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, ये है कि जितनी बार रिवाइंड करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझना। लेकिन क्लास में तो ये पॉसिबल होता है कि चलो समझा दिया, आप थोड़ा सा रुकते हैं, बच्चे नोट कर, लेकिन यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वीडियो में आपके पास आ रहा हूँ। तो सेक इनवर्स 2/3, नाउ सेक इनवर्स 2/3, चलो वही अप्रोच से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। लेट सेक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू क्या, y, तो सेक y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 सेक थीटा में सेक का जो वैल्यू है किस में होता है, सेक 30 है ना, क्योंकि सेक 30 होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो यानी कि सेक 30 हो जाएगा 2/√3 एंड 30 मतलब होता है π/6। तो हो गया इसका आंसर, सेक y इज इक्वल टू सेक π/6, तो y इज इक्वल टू π/6, हेंस बहुत आसान है यार, प्रिंसिपल। लेकिन वही बात, जिसको बेसिक्स पता नहीं है ना इसका, उसको आसान बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किधर गया क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करो, पहले कर लो, ठीक है, पहले कर लो का मतलब क्या है कि पॉज करो वीडियो को और पहले सॉल्व करो, देखो मैं जो कर रहा हूँ और आप जो कर रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं तो कर ही रहा हूँ सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू y, तो कॉट y इज इक्वल टू √3, अरे यार ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव में है, तो बस कॉट y इज इक्वल टू, ये कॉट जो का वैल्यू √3 कब होता है, कॉट 30 पे होता है ना, तो कॉट 30 मतलब कॉट π/6, तो y इज इक्वल टू π/6। और ये देखोगे जो इसका दिया हुआ था ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सब उसके बीच में ही आने चाहिए और इसके बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है, मिला लेना, चेक कर लेना, अगर किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3, कॉट का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है ना, ओपन इंटरवल में 0 से पाई, 0 से 180, तो ये क्या है π/6 मतलब तो 30 है, तो 0 से 180 के बीच में आ ही रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, कॉट इनवर्स √3 का π/6। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल ब्रांच में उसका क्या वैल्यू हो, क्योंकि कॉट इनवर्स √3 का और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से जो वैल्यू आएगा वो बता रहे हैं हम क्वेश्चन में, आंसर में। लेट कॉस इनवर्स -1/√2, चलो इसमें मजा आएगा, माइनस दे दिया है, इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/√2। अब ये आ गया माइनस में, अब तुमको यहाँ पे जैसे ही माइनस में आ जाएगा तब सोचना है कि यह एग्जिस्ट कहाँ पर करेगा भाई। पहले तो क्या सोचोगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में सोचोगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से लेकर पाई तक है, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेकर पाई तक है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं रह सकता क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं पर आएगा। अभी अभी कॉस का एक सवाल कराया था, सेम वैसे ही होगा, तो ये सोच लो कि कॉस का वैल्यू माइनस में कब होता है, कॉस का वैल्यू माइनस में कब होता है, ये सोचो, कॉस का वैल्यू माइनस में होता है, सॉरी 1/√2 कब होता है, कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 30 होता है 1/2 √3/2 1/√2, तो cos का वैल्यू जो है 45 पे, मतलब cos π/4 पे, ये -1/√2। नाउ माइनस cos x, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था cos π-x होता है ना, तो π-π/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 4π - π/4 इज इक्वल टू cos 3π/4, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 3π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
हेंस लिख देना इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। एक बार चेक कर लेना मन की तसल्ली के लिए कि ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से 180 के बीच में आ रहा है। देखो 3 × 180 करो 540, 540 डिवाइडेड बाई 4 कर ले, 4 1 जा 4, उसके बाद 14, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 135। तो 135 0 से 180 के बीच में आता है, तो यानी कि ये हमारा राइट है। ओके, 7 8 9 तक हो गया। तो वीडियो को पॉज करके पहले ये सॉल्यूशंस लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक रखता हूं। तो ये क्वेश्चन आज लास्ट सॉल्व कराता हूं। आगे की क्लास में मैं पहले 11 12 13 होमवर्क दे दूंगा, 3 ही क्वेश्चन रह रहा है, होमवर्क दूंगा, देखता और सब लोग सबमिट करेंगे, देखता हूं कौन कैसे करता है, उसके बाद मैं फिर इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो 10 तक में मैं जो भी सॉल्यूशन मैंने बताया है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 11 वाले बेसिक्स आपको पता है। ठीक है, अगर आपको 11 वाले बेसिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ शेयर करना। हो सकता है कोई डाउट है, क्योंकि 11 की पढ़ाई लॉकडाउन में मुझे पता है बहुत मुश्किल से हुआ है। तो नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि ये छोटा सा डाउट अगर रह जाएगा ना बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं फटाफट। लेट कोसेक, वैसे सब लोग समझदार हैं, डाउट तो रहने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर है तो कोई बात नहीं, शेयर करना। तो कोसेक y इज इक्वल टू -√2। अब देखो ये माइनस में है, तो फर्स्ट को, अच्छा सबसे पहले तो क्या माइनस में जैसे आएगा तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए कि पहले हम सोच लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 तक, जिसमें 0 एक्सक्लूडेड है। ओके, तो -π/2 से π/2 तक जैसे ही दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला चीज़ हो गया, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसको हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसका वैल्यू ले लेंगे कितना। अब कोसेक का वैल्यू √2 कब होता है, कोसेक का वैल्यू होता है √2 कोसेक 45 पे, है ना। तो कोसेक 45 यानी कि -π/4। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, कभी सर आप डायरेक्ट माइनस यहाँ पे ले रहे हैं, कभी यहाँ पर ले रहे हैं। अगर हो रहा हो तो बता देना, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इसको डायरेक्टली हम एक्स एक्सिस से ही मेजर कर रहे हैं, ये डायरेक्टली है क्लॉकवाइज डायरेक्टली, इसलिए ये -π/4 डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, कॉस का कुछ क्वेश्चन था जो यहाँ पर आ रहा था, उसमें हम माइनस सामने ले रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से मेजर नहीं हो रहा, बीच में वाई एक्सिस भी आ जा रहा है। ठीक है, तो तरीका है उसको समझ के रखने का ना। कोसेक -π/4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें -π/4 हो गया इसका वैल्यू। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर दिया नंबर 10 तक। होमवर्क लिख लीजिए 11 12 एंड 13, प्लीज़ इसको करना। ठीक है, 11 क्वेश्चन में क्या है, 11 क्वेश्चन में अब ये जैसे हमने अलग अलग सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे दिया है यहाँ पर 3 अलग अलग को लेके प्लस या माइनस किसी तरीके से जोड़ दिया, मतलब वैल्यू आपको निकाल के उसको जोड़ना है, यही चीज़ है। ठीक है, ट्राई करना, बनेगा ज़रूर, अगर नहीं ट्राई करोगे तो नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो अगले क्लास में तो मैं सॉल्यूशन दूंगा ही, बट इस आशा में नहीं रहना है कि सर सॉल्यूशन देंगे वहीं से कर लेंगे। खुद से कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे हम लोग और। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।